पिछली कड़ी में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। अगली कड़ी में बात होगी उस शख्स की जिसने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अहम रोल निभाया और प्रेरणा के स्रोत रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 68 तक भारतीय जनसंघ के प्रमुख रहे। वे अत्यंत यहाँ प्रतिबद्ध थे और भाजपा की स्थापना के समय से ही इसके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा की नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। दीनदयाल जी ने यहाँ पिलानी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और डिस्टिंक्शन के साथ ये पढ़ाई पूरी की। बाद में 1937 में सनातन धर्म कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। उसी साल वे अपने मित्र श्री बलवंत महाशब्दी के ही अनुरोध पर आरएसएस में शामिल हो गए। सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के दौरान वे धोती और कुर्ता पहनकर आए। उनके सर पर टोपी थी, जबकि अन्य लोग पश्चिमी सूट में आए थे और उन्हें पंडित जी कहा, जिसे बाद के वर्षों में कई लोगों ने सम्मान और प्यार से इस्तेमाल किया। उन्होंने परीक्षा में टॉप किया और बाद में बीटी की पढ़ाई पूरी की। बीटी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्होंने आरएसएस की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा और एक आयोजक के रूप में यूपी के लखीमपुर जिले में चले गए। वे 1955 में यूपी की आरएसएस के प्रांतीय आयोजक बन गए। दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन गृह शुरू किया और उन्होंने राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका भी शुरू की। इसके बाद उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और दैनिक पत्रिका स्वदेश शुरू की। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करने और नई पार्टी भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की शुरुआत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को पहली बार अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया। उनकी संगठन क्षमता बहुत बढ़िया थी। वे 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने और बाद में जनसंघ के संदेश के साथ दक्षिण चले गए। 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी की अचानक मृत्यु हो गई, जिस दिन उनके सभी अनुयायी और शिष्य बहुत दुखी दिखे। ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगली कड़ी में बात होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की।